और 5 वर्ष की अवस्था में यहाँ वन भोजन कियो भगवान ने छाक लीला। बड़ी थारी बलराम की, छोटी थारी कृष्ण की, ई बलराम का कटोरा, ई कृष्ण को कटोरा। और जो शिला देख रहे, अहिल्या तो बनी है पति के शराब से, जाको राम ने उद्धार किया है। और यहाँ ने स्वयं भगवान से वरदान मांगो है, एक मैं पत्थर की शिला बनूं और आप ग्वालवाल समेत बैठ के मुँह पे भोजन करो। भगवान कृष्ण ने जब दूध पिया था ऊपर छुप के बैठकर, और जब उनके हाथ से वो दूध गिरा तो वो गिर के मतलब जो उसकी धार बही, वो धार के निशान ये हैं, और ये निशान नीचे तक जा रहे हैं। माता जी ये बताएं, ये सामने आप देख रहे हो, ये जो धार है ये यहाँ तक जा रही है दूध की। आप ये जो देख रहे हो ये कटोरा, यही वो कटोरा है जिसपे भगवान कृष्ण ने दूध पिया था। ये वही कटोरा है जिस कटोरे से भगवान माखन खाया करते थे इस शिला पे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं एक ऐसे स्थान पे आया हूँ जिसके बारे में जब मुझे पता चला तो मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया था देखकर। और इससे पहले जो मैंने आपको दर्शन कराए हैं, जैसे कि सभी अष्ट सखियों के मैंने दर्शन कराए हैं, तो लेकिन काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट ही आ रही थी मेरे पास कि अनसीन प्लेसेस दिखाइए। तो कोशिश की है मैंने उन चीज़ों को रिसर्च करने की, और आज जिस स्थान पर मैं आया हूँ ये स्थान मैं आपको बता दूँ। वैसे अपने टाइटल में देख के पढ़ लिया होगा, लेकिन जिस स्थान पर मैं आया हूँ ये स्थान है भगवान कृष्ण की भोजन थाली। जैसे कि आपको मैंने दर्शन कराए थे 56 कटोरे के, जो चट्टानी रूप में जो आपको वहाँ पे 56 कटोरे के दर्शन होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भोजन थाली के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर भी भगवान कृष्ण ने भोग लगाया था। जिस स्थान पे भोग लगाया था भगवान कृष्ण ने, वो स्थान यहाँ पे आज भी मौजूद है। चलते हैं अंदर, मैं आपको दर्शन कराऊंगा और देखेंगे हमें किस रूप में दर्शन होते हैं उस भोजन थाली के। आप देखोगे मेरे पीछे ये मेन द्वार है, यहाँ पे ऊपर लिखा भी है भोजन थाली। और आप सभी को मैं बता दूं, जो ये भोजन थाली है भगवान कृष्ण की, ये कामवन में आती है। और ये जो कामवन ये स्थान है ये राजस्थान में आता है। और नंदगांव से कामवन की दूरी 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो ईज़िली आप यहाँ पे आ सकते हो। आप किसी से भी पूछेंगे आपको कामवन जाना है, कोई भी आपको गाइड कर देगा, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की लीलाओं में आता है। और ये ब्रज 84 कोस की यात्रा में भी आता है। जब आप यात्रा करते हो तो उस यात्रा में ये भगवान कृष्ण की भोजन थाली भी आती है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं किस रूप में यहाँ पे हमें दर्शन होते हैं भोजन थाली के। और ये है मेन द्वार, आप सामने देखोगे, और ऊपर लिखा हुआ है भोजन थाली, आप पढ़ भी सकते हो उसको। यहाँ पर लिखा भी है सामने, कृष्ण बलराम दही व माखन कटोरा भोजन थाली। और ये जो सामने आपको ये पेड़ दिख रहा है, ये भगवान कृष्ण के मोतियों का पेड़ है। जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं रही हैं वहाँ पे आपको इस वृक्ष के दर्शन ज़रूर होंगे। जहाँ तक मैं अभी देख पा रहा हूँ तो अभी इसमें कोई मोती नहीं है, और अगस्त के एंड में और सितंबर के मिड में मोती इसमें आते हैं मोस्टली, बट अभी कोई इसमें मोती नहीं है। लेकिन आप दर्शन कर सकते हो पास से। एक स्थान यहाँ पर है सामने, और जो मेन प्राचीन अगर आप पढ़ोगे पीछे, जो अब मंदिर के पीछे इसमें लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर श्री भोजन थाली।
तो प्राचीन जो चिन्ह है वो इस तरफ ही है, नीचे की तरफ में। अभी आपको मैं लेके चलूँगा वहाँ पे। और यहाँ पर मंदिर में अभी कपाट लगे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा पुजारी जी से बात करने की कि वो हमें अंदर दर्शन कराएं। लेकिन जो प्राचीन चिन्ह है भोजन थाली के, वो यहाँ से ही रास्ता जाता है नीचे की ओर। राधे राधे अम्मा जी। राधे राधे अम्मा जी। तो मैं अंदर आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे एक माता जी है, हमें मिली है। माता जी, आपसे मैं अभी पूछूंगा यहाँ के बारे में, लेकिन मैं इससे पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जो हमें सामने 2 कटोरे दिख रहे हैं, यहाँ केवल 2 ही कटोरे के दर्शन होते हैं? 2 ही कटोरे के दर्शन होते हैं। तो अभी यहाँ पे माता जी से मैं पूछूंगा कि यहाँ पे जो 2 कटोरे हैं, यहाँ पे क्या लीला है ठाकुर जी की, और किस प्रकार वो यहाँ पे भोग करते थे, यहाँ पे भोग लगाते थे। और आगे के दर्शन मैं आपको कराता हूँ, पास से दर्शन कराता हूँ मैं आपको एक बार इन भोजन थाली के, भगवान कृष्ण की भोजन थाली के। माता जी, यहाँ के बारे में बताइएगा हमें कि जो थाली, जो भोजन थाली है, यहाँ पे क्या इस थाली का महत्व है? देखिए, आप देख रहे हैं ये कुंसो स्थान है। जैसे गिरिराज पर्वत है, ऐसे ही इंद्रसेन पर्वत की शाखा है। और जहाँ कहूँ भगवान ने लीला करी है, 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज धारण कियो है, और 5 वर्ष की अवस्था में यहाँ वन भोजन कियो भगवान ने छाक लीला। बड़ी थारी बलराम की, छोटी थारी किशन की, ई बलराम का कटोरा, ये किशन को कटोरा। और जो शिला देख रहे हैं, ये अयोध्या के राजा हुए कुमलास, राम के वंश में। उनके कोई संतान नहीं थी। उनने 85 साल तक भगवान की घोर तपस्या करी, और 85 साल बाद एक कन्या उत्पन्न हुई, और यह कन्या का नाम रखो भगवान के नाम पे कृष्णावती। कृष्णावती इस शिला के रूप में? हाँ, शिला के रूप में। शिला के रूप में। हाँ, और भगवान जब तो या की मनोकामना नहीं कर पाए, चौक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा के बंधन में के देवकी के और वसुदेव के यहाँ जन्म लूँगा, और कंस को वध करूँगा, और चारों उद्धार करूँगा। देखिए, अहिल्या तो बनी है पति के शराब से, जाको राम ने उद्धार किया है। और यहाँ ने स्वयं भगवान से वरदान मांगो है, एक मैं पत्थर की शिला बनूं, और आप ग्वालवाल समेत बैठ के मुँह पे भोजन करो। तो भगवान जब तो या की मनोकामना नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा के बंधन में के देवकी के और वसुदेव के यहाँ जन्म लूँगा, और कंस को वध करूँगा, और चारों उद्धार करूँगा। तो भगवान नंदगाम से आए गैया चराते हुए, गैया यहाँ पहाड़ में छोड़ देंगे, और भगवान यह शिला पे विराजमान है गए। संग में सका भी है, कोई माखन लायो है, कोई मिश्री लायो है, कोई सूखी रोटी ले आयो है। यथाशक्ति अपनी अपनी छाक जमाए लेंगे। और देखिए भगवान कैसी मनोहारी लीला कर रहे हैं। भगवान सकान को खिला रहे हैं, और सका भगवान को खिला रहे हैं। ऐसी यहाँ मनोहारी लीला है रही है। और उन सकान में एक आध गरीब भी हो, जहाँ में मधु मंगल तो नेहात गरीब था। कोई पड़ोसी से 3 दिना की खट्टी छाछ मांग के लायो हांडी में, और भगवान के संकोच के मारे छिपके पीवे लगे। भगवान तो अंतर्यामी है, घट के वासी है। उन्हें एक मुख का न्यो जमायो और एक न्यो जमायो, जैसे मधु मंगल के मुख से जो फार निकली है, स्वयं भगवान ग्रहण करेंगे। जो भगवान को माखन मिश्री हो, वो तो मधु मंगल के ग्रहण है गयो।
और जो मधुमंगल की खट्टी छाची वह स्वयं भगवान ग्रहण करगे। ऐसी यहाँ मनोहारी लीला है रही है। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे कि ई कैसो भगवान है जो ग्वारिया गमार सबकी झूठन खा रहा है, ये भगवान नहीं है तो कोई वैसा ही है। नीचे भगवान ने भोजन किया है, ऊपर दूध पी के शयन करी है। ऊपर से ही दूध की धार आई है जो या सरोवर में गई है। या सरोवर के 4 नाम हैं, कृष्ण कुंड, यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड और कलयुग में क्षीर सागर। 4 जो दूध उन्होंने पिया, हाँ दूध की धार यही नहीं रही, ऊपर से ही दूध की धार आई है। इसीलिए या कुंड का नाम 4 जुगन में 4 नाम है। 5,500 वर्ष पुरानी चीज़ है। जब भगवान ने भोजन कर लियो तो भगवान में चोरी की आदत थी। काऊ ने सत्य कही है, चोर चोरी ते जाए पर हेरा फेरी ते ना जाए। भगवान सकन से कह गए, लाला मैं भैमासुर राक्षस से मार के आया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं ऊपर सेन करवे जा रहा हूँ। तो ये सेन करवे कहाँ के आए, तो चोरी करने आए। सका बड़े व्याकुल हुए, घनी देर है गई, 5 वर्ष को लाला है, कोई जंगल को जानवर तो ना लेगो, हम जसोदा मैया को कहा जवाब देंगे। तो देखे तो ऊपर छिपके दूध पी रहे। सकान को क्रोध आया और दारी के, तो वह मुसीबत पर है जब तो तू हमें पुकार है, अय्यो मंस का अय्यो सिदामा, और दूध पी के तू ही मोटो है जाएगो, हमें ना देगो। हम तेरे संग राक्षस से ना मरवावे गए। कोई ने हाथ पकड़ो, कोई ने पैर पकड़ो, तो भगवान के हाथ से जो छीना झपटी हुई है, इसीलिए यह कुंड का नाम क्षीर सागर कुंड नाम पड़े हुआ है। ये यहाँ का इतिहास है बेटा। राधे राधे। जो माता जी हम ये जो धार देख रहे हैं, तो ये इसमें कुछ ऐसा कलर है इसमें किया हुआ या फिर ये ऐसी जब हाँ प्राचीन चीजें, प्राचीन चीजें नीचे तला का नीचे। तो जैसे कि माता जी ने बताया अभी हमें यहाँ पे कि जो भगवान कृष्ण ने जब दूध पिया था ऊपर छुप के बैठकर, और जब उनके हाथ से वो दूध गिरा तो वो गिर के मतलब जो उसकी धार बही, वो धार के निशान ये हैं, और ये निशान नीचे तक जा रहे हैं। माता जी ने बताया। माता जी ये नीचे तक कहाँ तक जा रहे हैं? ये सामने आप देख रहे हो, ये जो धार है ये यहाँ तक जा रही है दूध की, और ये सत्य है। हैरानी की बात है, आप देख रहे हैं ये जो शिला है, इस शिला पे जो निशान आप यहाँ पे देख रहे हो, इस सामने जो शिला पे निशान देख रहे हो आप, ये और ये जो आपको मैंने अभी दिखाई है यहाँ पे, ये सामने आप जो देख रहे हो, ये वही धार है जो भगवान कृष्ण ने दूध पी के जो उनके हाथ से गिरा। हाथ से गिरा माता जी? हाँ, भगवान के हाथ से छीना झपटी ग्वाल बालन में। भगवान ने जब भोजन कर लिया तो भगवान में चोरी की आदत थी। काऊ ने सत्य कही है, चोर चोरी ते जाए पर हेरा फेरी ते ना जाए। भगवान सकान से कह गए, लाला मैं भैमासुर राक्षस से मार के आया हूँ, मैं थक गया हूँ, ऊपर सेन करवे जा रहा हूँ। तो ये सेन करवे कहाँ के आए, तो चोरी करने आए। सका बड़े व्याकुल हुए, घनी देर है गई, 5 वर्ष को लाला है, कोई जंगल को जानवर तो ना लेगो, हम जसोदा मैया को कहा जवाब देंगे। तो देखे तो ऊपर से छीना झपटी हुई है, ऊपर से ही दूध की धार आई है, इसीलिए यह कुंड का नाम क्षीर सागर कुंड नाम। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं एक बार। ये सामने आप जो धार देख रहे हो, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मुझे देखने से पहले ऐसा लगा था कि हो सकता है कि इसमें कुछ पेंट वगैरह किया हुआ हो, लेकिन नज़दीक से अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि नज़दीक से आप देखोगे अगर, तो ये कोई कलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये शिला पे ही ऐसे निशान है कि भगवान कृष्ण के जब उन्होंने दूध पिया तो वो दूध में जब छीना झपटी हुई तब ये उसी के निशान है, और ये नीचे तक जा रहे हैं। हैरानी की बात है कि ये अगर यहाँ तक होते तो सीमित, तो ये एक बार को कोई भी ये डाउट करता कि इसमें पेंट ना किया हो, लेकिन ये नीचे तक जा रहे हैं निशान, ये शिला पे नीचे तक जा रहे हैं। काफ़ी हैरानी की बात है। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो जब मैंने पहले इस शिला को देखा, जब जैसे माताजी ने बताया हमको कि यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जब दूध पिया, उन ग्वाल बाल में भगवान कृष्ण के जो मित्र थे उनमें छीना झपटी हुई, तो वो दूध पी रहे थे, तो वो दूध की धार उनके हाथ से गिरी, तो वो बहती बहती चट्टान से होती हुई, अभी तो वो मंदिर बना दिया गया है, इसका निर्माण हो गया, उस समय ये शिलाएँ थी सारी, तो वो बह के इसी शिला से होता हुआ आया। तो मुझे देखने से ऐसा लगा दूर से कि हो सकता है इसमें कुछ कलर या पेंट ना किया हुआ हो, लेकिन जब मैंने पास से इसको नज़दीक से देखा, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको रियलिटी दिखाऊं, भगवान कृष्ण के जो रियल चिन्ह हैं उनको दिखाऊं। तो मैं खुद भी पहले कंफर्म करता हूँ दर्शन करने से पहले कि ये सच में प्राचीन चिन्ह है। तो मैंने बिल्कुल पास से देखा है, और कैमरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैमरा कभी भी रियलिटी को जस्टिफाई नहीं करता है, तो मैंने जो आँखों से देखा है अपनी, वो सच में
अगर ये इसी शिला में निशान होते तो फिर भी एक बार को कहा जा सकता था कुछ भी, लेकिन जब मैंने नीचे की उस शिला पे निशान देखे हैं तो ये सच में, मैं आपको बता दूं, ये मेरे लिए भी एक मैं आपको बता नहीं सकता, अनसीन प्लेस है। और मैं इसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस आपको कटोरे के मैं दर्शन ज़रूर दोबारा नज़दीक से कराऊंगा एक बार। हालांकि मैंने आपको नज़दीक से दर्शन करा दिया, लेकिन फिर भी जब भक्तों की ऐसी भाव जुड़े रहते हैं मेरे साथ में, तो कई लोग ये कहते हैं कि आप थोड़ी देर कैमरे को वहाँ पे रोक के रखा करें, तो कोशिश करूँगा दोबारा आपको दर्शन कराने की। इसके लिए मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ जो आप ये देख रहे हो नीचे धार। अब मैं आपको नज़दीक से दर्शन कराता हूँ। जैसे कि माता जी ने बताया था अभी कि ये वाला कटोरा आप देख रहे हो ये भगवान कृष्ण का है, और वो जो कटोरा आप देख रहे हो वो बलराम जी का है। और इस शिला पे भी यहाँ 2 थालियाँ बनी हुई है। ये बड़ी जो थाली देख रहे हो ये बलराम जी की है, और ये जो छोटी थाली देख रहे हो ये भगवान कृष्ण की है। और ये जो शिला है इसके बारे में जो बताया था माता जी ने, यहाँ पे द्वापर युग में ये यहाँ पे आई और शिला के रूप में यहाँ पे विराजमान रही। तब भगवान कृष्ण ने यहाँ पे इनका उद्धार किया। इनके ऊपर यहाँ पे बैठकर शिला पर सभी ग्वाल बाल के संग बैठ के इन्होंने भोग लगाया। और ये कटोरे के आप दर्शन पास से कर सकते हो। यही है वो कटोरा जो कि भोजन थाली कहलाता है। कामवन में ये स्थान है, और वहीं ये है भगवान कृष्ण के बड़े भ्राता यानी कि बलराम जी की थाली। आप नीचे देखोगे तो ध्यान से आप देख सकते हो कि ये जो धार है, ये वाली जो धार है, ये वही धार आ रही है जो इस शिला से होती हुई आ रही है धार। और मैं भी आपको यहाँ पे कुंड दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई है उतरने के लिए, और ये यहाँ पे 2 घाट बने हुए हैं। यहाँ पे लोग स्नान आदि करते हैं, आचमन लेते हैं भक्तजन। यहाँ पे आप देखोगे, अगर दिखेगा आपको, तो यहाँ पे बाजरा वगैरह पड़ा हुआ है, यानी कि लोग यहाँ पे आते हैं जो दर्शन के लिए, वो यहाँ पे अनाज वगैरह डालते हैं पक्षियों के लिए। और जो ऊपर से दर्शन होते हैं इस कुंड के, और काफ़ी क्लियर पानी है, नीचे तक आप देख सकते हो। सब चीज़ यहाँ पे क्लियर विजिबल है नीचे कि क्या है, और ज़्यादा गहरा नहीं है। मुश्किल से मे बी 2 फीट पानी होगा इसके अंदर। अभी पानी साफ़ है, क्लियर है, आप देख सकते हो नीचे का। और यही वो शिला है जो मैंने आपको अंदर से दिखाई है। यही वो शिला है जो इतनी बड़ी शिला है, आप ये देख सकते हो। मतलब आप देख सकते हो ये शिला वहाँ पे है, और ये इतनी विशाल शिला होगी कि ये नीचे तक है, और इससे नीचे भी ये शिला होगी। लेकिन ये कितनी बड़ी शिला होगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एक शिला उधर है और उसी से जुड़ी हुई यही शिला है। और उस टाइम पर काफ़ी आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये स्थान किस तरीके का होगा जब यहाँ पे भगवान कृष्ण यहाँ पे भोग लगाते थे, और बलराम जी यहाँ पर बैठकर भोग लगाते थे। और ऊपर है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने दूध पिया था, उसके भी दर्शन मैं आपको कराऊंगा। तो ये जो आप सामने स्थान देख रहे हो, जो प्राचीन जो चिन्ह है, जो आपको जो दर्शन नीचे कराए हैं मैंने, वो प्राचीन चिन्ह है। ये बाद में नवनिर्माण कर दिया गया है यहाँ पे, एक ये स्थान और एक वहाँ पे स्थान। लेकिन ये दोनों मंदिर अभी यहाँ पे बंद है, और यहाँ पे जो पुजारी जी हैं वो भी यहाँ पे स्थित नहीं है। तो यहाँ पे बंद में ही मैं आपको दर्शन बाहर से करा सकता हूँ, बट अभी उसके लिए माफ़ कीजिएगा कि आपको अंदर से दर्शन नहीं करा सकता मैं। एक चीज़ यहाँ पे है कि जो यहाँ पे नीचे जो दर्शन हुए उसके तो बहुत आनंद में दर्शन हुए, लेकिन जब मैं यहाँ पे मंदिर के अंदर एंटर हुआ था तो सबसे पहले जो नज़र पड़ी थी मेरी यहाँ पे पड़ी थी। और ऊपर यहाँ पे आप पीछे देखोगे लिखा भी है, जहाँ की श्री कृष्ण बलराम दही व माखन कटोरा। तो यहाँ पे वो स्थान है भगवान कृष्ण का दही व माखन कटोरा के। लेकिन अभी यहाँ पे कपाट लगे हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे बताया यहाँ के एक निवासी ने कि यहाँ के जो पुजारी जी है वो भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ के कपाट लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अंदर दर्शन होते हैं, तो कोशिश करता हूँ मैं आपको यहीं से दर्शन कराने की। और यहाँ पे कटोरे भी हैं,
दही व माखन के 2 कटोरे हैं यहाँ पे। तो कोशिश करता हूँ मैं आपको उन कटोरे के दर्शन कराने की। तो यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे दोबारा विजिट करूँ और यहाँ पे आपको मैं दोबारा दर्शन कराऊँ। पहले मैं आपको यहाँ से बाहर से दर्शन करा दूँ और देखते हैं किस रूप में उन कटोरों के दर्शन होते हैं हमें। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी आपको यहाँ से दर्शन कराने की। ये आप सामने देख रहे हो, ये एक बड़ा कटोरा है। यहाँ पे आप सामने जो देख रहे हो ये एक बड़ा कटोरा है और उसके आगे एक और कटोरा है जो आप ये देख रहे हो नीचे। और लेकिन ये भी कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी कि दही का और माखन का कटोरा कौन सा है, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी कौन सा है। यहाँ के पुजारी अभी यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। राधा रानी के और ठाकुर जी के बहुत ही प्रिय दर्शन होते हैं और यही है वो स्थान यहाँ पे आप जो कटोरे के दर्शन कर रहे हो। तो आप सबको मैं बता दूं, अभी मैंने माता जी जो यहाँ पे थी उन्होंने मुझे बताया है, जो यहाँ पे अभी मैंने एक झलक आपको दिखाई थी बाहर से, जो कटोरों की झलक दिखाई थी, जो यहाँ पे अंदर यहाँ पे कृष्ण बलराम जी के कटोरे हैं। तो माता जी ने मुझे बताया कि ये बाद में निर्माण किया गया है। तो ये नव निर्माण है, मतलब ये प्राचीन चिन्ह नहीं है। प्राचीन चिन्ह जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे नीचे जो दर्शन कराए हैं इस मंदिर में, और नीचे इस मंदिर में जो आपको दूध के कटोरे के दर्शन होते हैं, और नीचे वहाँ दर्शन होते हैं आपको भोजन थाली के, और वहाँ पे तो आपको दर्शन होते ही हैं माखन कटोरे के, जो कि वहाँ पे सामने दर्शन होते हैं, और उधर जो शिव परिवार के दर्शन होते हैं। और एक निर्माण जैसे कि ये हुआ है यहाँ पे, और एक निर्माण यहाँ पे बराबर में भी हुआ है, उसके भी दर्शन कराता हूँ बाहर से ही। और ये है मंदिर श्री नाथ जी महाराज जी का, आप सामने देखोगे। बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन होते हैं यहाँ पे श्री नाथ जी महाराज के, और बहुत ही जिसे कहते हैं जो उन पे जो कलर किया हुआ है, जो रंग है उनका, बहुत सुंदर में दर्शन होते हैं। उनको देखकर ऐसा मन कर रहा है बस उनको निहारता रहूं, क्योंकि ऐसे मतलब जो ब्रज में विग्रह के दर्शन होते हैं आपको, वो आपके मन को मोह लेते हैं, और वो ऐसे मन करता है कि आप बस उनको फोकस करके उनको देखते रहो। तो वही अनुभूति मैं भी करता हूँ, इसलिए ज़्यादातर वीडियो में आपने सुना होगा कि मन को मोह लेने वाले दर्शन, बस ऐसा मन कर रहा है कि मैं निहारता रहूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, बहुत ही सुंदर है यहाँ पे दर्शन, जो विग्रह के दर्शन है, मन को ऐसा लुभाने वाले दर्शन है। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, जिसको लगाने के लिए ठाकुर के करोड़ों भक्त ठाकुर जी का ही नाम लेकर के, ठाकुर जी की ही कृपा से देश विदेश से आते हैं ब्रज मंडल में। ठाकुर के निज धाम काम्यवन धाम में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का सूत्रपात इसी पावन भूमि पर हुआ है। अब मन में प्रश्न उठता है ना कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा सबसे पहले किसने लगाई? तो सबसे पहले लगाई है परम पिता ब्रह्मा जी ने, सबसे पहले ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाई है। अब आपके मन में, प्रभु भक्तों के मन में प्रश्न उठेगा ठाकुर जी की कृपा से कि ब्रह्मा जी ने लगाई है, स्वागत है, लेकिन किस तरीके से लगाई है? तो लीला है ठाकुर जी की कि ये जो पावन भूमि है, जिस पावन भूमि पर अभी आप और हम सभी प्रभु भक्त हैं ठाकुर जी की कृपा से, ये वो पावन भूमि है कि जिस पावन भूमि पर वासुदेव श्री कृष्ण ने छाक लीला करी है अपने ग्वाल वालों के साथ। और जिस समय वासुदेव श्री कृष्ण या छाक लीला कर रहे थे, उस समय ये लीला सृष्टि के रचयिता परम पिता ब्रह्मा जी देख रहे थे। और जब ब्रह्मा जी ने देखा क्या कि ग्वाल वालों का झूठा भोजन वासुदेव श्री कृष्ण भगवान को ग्रहण करते हुए
और अपना झूठा भोजन वासुदेव श्री कृष्ण को ग्वाल वालों को खिलाते हुए, तो ये देखो इस पावन भूमि की महिमा को कि सृष्टि के रचयिता परम पिता ब्रह्मा जी जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना करी है, उनकी मति में भी भ्रम पैदा हो गया। देखो इस पावन भूमि की महिमा को समझो कि इस पावन भूमि की महिमा कितनी है कि सृष्टि के रचयिता परम पिता ब्रह्मा जी के मन में भी भ्रम पैदा हो गया कि अरे मैंने तो सुना है कि भगवान विष्णु के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, पर ये कैसा भगवान जो ग्वाल वालों का झूठा भोजन खुद खा रहा है, अपना झूठा भोजन ग्वाल वालों को खिला रहा है, ये भगवान नहीं हो सके। भगवान के अवतार की परीक्षा लेने के लिए कि वास्तव में ही भगवान है या कोई बहरूपिया है, क्या किया ब्रह्मा जी ने? भगवान के ग्वाल वालों का हरण करके ले गए और ब्रह्मलोक में छिपा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना भैया कि सृष्टि के रचयिता परम पिता ब्रह्मा जी की लीला का अगर अपना प्रभाव है तो वासुदेव श्री कृष्ण की माया का भी अपना एक अलग ही प्रभाव है। वासुदेव श्री कृष्ण ने जब अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि अच्छा ब्रह्मा जी, परम पिता ब्रह्मा जी, स्वागत है, आपका भी स्वागत है, आपकी लीला का भी स्वागत है। ठीक है प्रभु, आप अपनी लीला दिखाओ, मैं अपनी लीला दिखाता हूँ। तो जितने ग्वाल वालों का हरण करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए हैं, उतने ही ग्वाल वालों को वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दे दिया है और ये लीला अनवरत रूप से 1 वर्ष तक चलती रही है। अपना रूप मतलब इसका तात्पर्य अपना खुद का स्वरूप उतने ही बना दिए। अपने जितने ग्वाल वालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए, उतने ही ग्वाल वालों को भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दे दिया है, मतलब अपनी शक्ति दे दी है कि जिस अवस्था के जो ग्वाल वाल हैं उसी अवस्था में स्थापित कर दिए। अच्छा। 1 वर्ष पश्चात जब तंद्रा टूटी है ब्रह्मा जी की कि मैं देखूं तो सही कि ब्रजमंडल में हो क्या रहा है, कि वास्तव में कोई दिव्य शक्ति है भी या कोई बहरूपिया है, तो क्या देख रहे हैं ब्रह्मा जी कि वासुदेव श्री कृष्ण अपनी मधुर बंसी बजा रहे हैं, गैया बछड़ा रमा रही हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में देख रहे हैं, तो जिस अवस्था में ग्वाल वालों को ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने रखा हुआ है, उसी अवस्था में ग्वाल वाल ब्रह्मलोक में है। ब्रजमंडल में देख रहे हैं ब्रह्मा जी, तो वासुदेव श्री कृष्ण की लीला। ब्रह्मलोक में देख रहे हैं ब्रह्मा जी, तो परमपिता ब्रह्मा जी की लीला ब्रह्मा जी को दिख रही है। ये वो पावन भूमि है कि साष्टांग दंडवत करी है परमपिता ब्रह्मा जी ने वासुदेव श्री कृष्ण की। पर आप ये देखो कि वासुदेव श्री कृष्ण इतने क्रोध में हैं, इतने क्रोध में हैं कि प्रसन्न नहीं हुए, चक्षु अपने नहीं खोले हैं वासुदेव श्री कृष्ण। 40 श्लोकों के साथ सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है भगवान की, पर फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। प्रश्न कर रहे हैं, सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि भगवान अपराध तो हुआ है मेरे से कि मैं आपके ग्वाल वालों का हरण करके ले गया प्रभु, लेकिन प्रभु ये आप ही की तो लीला है, ये आप ही की माया का ही तो प्रभाव है प्रभु। एक प्रश्न करूं प्रभु? ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से, भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, परमपिता ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी, आपका भी स्वागत, आपके प्रश्न का भी स्वागत, करो प्रश्न। कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से कि भगवान इंद्र जिसने 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश कर दी, 1 उंगली पे आपसे गिरिराज धारण करवा दियो, इंद्र की 7 श्लोकों की स्तुति से आप प्रसन्न हो गए, मैंने ऐसा कौन सा अपराध भारी कर दियो जो 40 श्लोकों की स्तुति से भी आप प्रसन्न नहीं हो रहे? आपके ग्वाल वालों का ही तो हरण किया भगवान मैंने, और आपके ग्वाल वाल मैंने आपको वापस भी कर दिए, सकुशल वापस कर दिए। ऐसा मैंने कौन सा अपराध भारी कर दियो जो आप प्रसन्न ही नहीं हो रहे हो मेरे ऊपर? तो क्या कहा है ब्रह्मा जी को वासुदेव श्री कृष्ण ने कि देखो ब्रह्मा जी, अब आप सुनो, सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी, आप ध्यान से सुनो कि वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों एक ही हैं, सत्य है, तीनों एक ही हैं, लेकिन अगर आप ये प्रश्न कर रहे हो कि किसका अपराध भारी और किसका अपराध कम, इंद्र ने क्या किया और आपने क्या किया और किसने क्या किया, तो आप सुनो ध्यान से कि इंद्र ने क्या किया, देवराज इंद्र ने क्या किया, मूसलाधार बारिश कर दी, ठीक है, स्वीकार है। 1 उंगली पे मुंह पे गिरिराज धारण करवा दियो, स्वीकार है। लेकिन मेरे जो ब्रजवासी हैं, जो मेरे को अपने प्राणन से भी ज़्यादा प्यारे हैं, वो नज़दीक लाने का पवित्र महापवित्र काम जो किया है वो किया है देवराज इंद्र ने।
और आपने क्या किया है, सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी, मेरे ब्रजवासी जो मेरे को अपने प्राणन से भी ज़्यादा प्यारे हैं, वो मेरे से दूर कर दिए, वो भी 1 वर्ष तक। सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी, आपका अपराध तो अक्षम्य है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैं आपको दंड नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपसे ये भी कहूँगा प्रायश्चित करना होगा, आपको प्रायश्चित करना चाहिए। ये वही पावन भूमि है कि साष्टांग दंडवत करी है सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी ने वासुदेव श्री कृष्ण की, और कही है कि भगवान आदेश करो आदेश, जिससे कि मेरी किसकी, हमारी आपकी नहीं, परमपिता ब्रह्मा जी की संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो जाए, संपूर्ण सृष्टि का विकास हो जाए। आदेश करो आदेश। तो आदेश दिया है सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी को वासुदेव श्री कृष्ण ने कि ब्रह्मा जी ब्रज 84 कोस की भूमि, जो 84 कोस की भूमि ठाकुर जी ने, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा के विशेष आग्रह पे यहाँ ब्रज मंडल में स्थापित करी है 84 लाख योनियों का फेर मिटाने के लिए कि हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, आप इसकी परिक्रमा लगाओ ब्रज 84 कोस की। तो सबसे पहले ब्रज 84 कोस की परिक्रमा ये वासुदेव श्री कृष्ण के आदेश से सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी ने लगाई है। तो ये जो दर्शन है कटोरों के यहाँ पे जो हमें भोजन थाली के दर्शन हुए, ये 84 कोस की यात्रा में आते हैं दर्शन, ये भी 84 कोस में आते हैं। 84 कोस की परिक्रमा का सूत्रपात इसी पावन भूमि पर हुआ है, इसी पावन भूमि पर हुआ है। ये जो कामा टाउन जो है, कामा टाउन डिस्ट्रिक्ट भरतपुर स्टेट राजस्थान, इसका प्राचीन नाम जो है वो है काम्यवन धाम। ये वो काम्यवन धाम है जिस काम्यवन धाम में साक्षात नारायण हरि भगवान विष्णु की शादी, भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ काम्यवन धाम में ही हुआ है। 84 मंदिर, 84 खंबे, 300 कूप, 6 करोड़ 60,600 सिंहासन साक्षात विराजमान हैं इस काम्यवन धाम में। काम्यवन धाम में। और जैसे आप यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर आते हो, यहाँ पे दर्शन करके, यहाँ पे आके ऊपर आके ही यहाँ पे प्राचीन भोजन थाली के चिन्ह हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कि दूध कटोरा जो यहाँ पे बताया था हमें पे माता जी ने। तो यहाँ पे माता जी दूध का जो कटोरा है उसके बारे में आप हमें बताइएगा। देखिए, जब भगवान ने भोजन कर लियो तो भगवान में चोरी की आदत थी। काऊ ने सत्य का यह चोर चोरी ते जाए पर हेरा फेरी ते ना जाए। भगवान सकान से कह गए, लाला मैं भैमासुर राक्षस से मार के आया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं ऊपर शयन करवे जा रहा हूँ। तो ये शयन करवे कहाँ के आए, तो चोरी करने आए। सका बड़े व्याकुल हुए, घनी देर रह गई, 5 बरस को लाला है, कोई जंगल को जानवर तो ना ले गो, हम जसोदा मैया को कहाँ जवाब देंगे। तो देखे तो ऊपर छिपके दूध पी रहे। सकान को क्रोध आया, अरे दारी के तो मुसीबत पर है, जब तो तू हमें पुकारे, अयो मंस का अयो सिदामा, और दूध पी के तू ही मोटो है जाएगो, हमें ना देगो, हम तेरे संग राक्षस से ना मरवावे गए। कोई ने हाथ पकड़ो, कोई ने पैर पकड़ो, तो भगवान के हाथ से जो छीना झपटी हुई है, ऊपर से ही दूध की धार आई है, इसीलिए यह कुंड का नाम क्षीर सागर कुंड नाम पड़े हुआ है। ये यहाँ का है। और जो यहाँ पे हमने शिला पे जो दूध की धार देखी है, हाँ? तो वो यहीं से होती है, यहीं से गई है। अब ये फर्श में दब गई है, नहीं दिखे ही खूब। अभी यहाँ पे फर्श हो गया, हाँ फर्श हो गया नीचे। नहीं तो वो शिला मतलब काफी बड़ी थी। हाँ, शिला काफी बड़ी। तो एक कुंड में एक बार मैं यहाँ पे दर्शन करा दूँ। आप ये जो देख रहे हो ये कटोरा, यही वो कटोरा है जिसपे भगवान कृष्ण ने दूध पिया था। और कहा जाता है कि जब उनके ग्वाल बालू के संग उनके साथ छीना झपटी हुई, तब इसी दूध के कटोरे से वो धार यहाँ से होती हुई पूरी शिला, जो मैंने आपको नीचे अभी यहाँ पे दिखाया था, नीचे पूरी शिला पे जा रही है, सीधा नीचे तक जा रही है। और वो जो दूध की धार थी वो इसी कुंड में गई थी, इसलिए इस कुंड का नाम क्षीर सागर है। और यहाँ पे आपको ठाकुर जी के विग्रह के भी दर्शन होते हैं, राधा रानी और ठाकुर जी के विग्रह के दर्शन सामने।
तो जो अभी आपको यहाँ पे दर्शन कराए मैंने, वो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जब दूध पिया था वो उसके दर्शन थे। अब यहाँ से थोड़ा नीचे उतर के आगे से जाके कुंड के से होते हुए जाके आपको यहाँ पे 2 दर्शन और होते हैं। यहाँ पे एक वहाँ पे है शिव परिवार के दर्शन, जो कि प्राचीन है, कहा जाता है कि उसी समय के दर्शन हैं जब यहाँ पे भगवान कृष्ण की लीला हुई थी। और एक यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भगवान कृष्ण का माखन कटोरे के दर्शन होते हैं। तो चलते हैं वहाँ की ओर और वहाँ पे दर्शन कराता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो आप शिव परिवार के दर्शन कर रहे हो, ये मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे माता जी हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये उसी समय के प्राचीन दर्शन हैं जब यहाँ पे भगवान कृष्ण की लीला हुई थी। तो ये जो शिवलिंग देख रहे हो आप, ये देखने से ही ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत प्राचीन शिवलिंग है। और इस शिवलिंग पे मैं देख पा रहा हूँ कि आँख बनी हुई है, 2 आँखें, बहुत ही हल्की हल्की एक शेड सी दिख रही है आँखों की। आँखें बनी हुई है 2, एक ये और एक इस तरफ, और ऊपर आईब्रोज आप ऊपर देख सकते हो। यहाँ का आनंद, यहाँ की शांति मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरीके की शांति यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ। जो ये शिवलिंग है, जितने मैंने शिवलिंगों के दर्शन करे हैं अब तक के, सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं एक अट्रैक्शन है इस शिवलिंग पे, कि क्योंकि जो आंखें बनी हुई है ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो वैसे विजिबल नहीं है वो आंखें बिल्कुल बहुत ही कम एक हल्के शेड में दिख रही है, पर ऐसा लग रहा है कि शिवलिंग के अंदर से भगवान की आंखें देख रही हैं आपको। तो वो एहसास, एक ऐसा एहसास कराता है आपको कि भगवान आपको देख रहे हैं, आपको निहार रहे हैं। अभी कैमरा मैंने बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दर्शन करें यहाँ पे मैंने कैमरा दोबारा चालू करा। बहुत प्राचीन दर्शन है। जैसे कि यहाँ पे माता जी ने मुझे बताया कि ये जो आप शिव परिवार के दर्शन कर रहे हो यहाँ पे, ये शिव परिवार के दर्शन भगवान कृष्ण के समय के ही हैं, यानी कि द्वापर के समय के ही हैं। उसी लीला के समय के ये शिव परिवार के दर्शन हैं। बहुत ही प्यारे रूप में दर्शन होते हैं, आपको एक अलग ही एहसास कराते हैं देखने से ही। और जैसे कि मैंने बताया आपको, जो शिवलिंग है बहुत ही प्रिय दर्शन हुए मुझे यहाँ पे। एक अट्रैक्शन है शिवलिंग में, मुझे पर्सनली एक अट्रैक्ट किया शिवलिंग ने, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं आपको एक बार चारों तरफ दिखा देता हूँ मंदिर इस के अंदर, शिव परिवार के अंदर, कि किस तरीके से आपको चारों तरफ यहाँ पे दर्शन होते हैं। और अगर मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूं, आप देखोगे यहाँ पे जो, अगर आपको आंखें दिख रही हो यहाँ पे महादेव की, बट आई थिंक वो कैमरा में विजिबल नहीं हो पा रही है, लेकिन मुझे वो आंखें क्लियर दिख रही है। यहाँ पे एक आंख इस तरफ है और एक आंख इस तरफ है, और ऊपर आईब्रोज है। अगर आप देख पाओगे तो मैं एक बार पास ले जाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा शांति में दर्शन है, बहुत ही मन को लुभाने वाले दर्शन हैं। मन को लुभाने वाले दर्शन हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। इतने सुंदर शिवलिंग के दर्शन होते हैं कि मन ऐसा कर रहा है कि कुछ देर यहाँ पे बैठ जाऊँ, क्योंकि एक होता है कि आप अगर किसी को, जैसे कि कहीं आप किसी मंदिर में जाते हो, किसी भी विग्रह का दर्शन करते हो, तो आप कुछ समय के लिए एकदम मोहित से हो जाते हो उस विग्रह की तरफ देखते देखते। तो मुझे, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि कुछ समय के लिए मैंने बिल्कुल कैमरा, और मैं रियलिटी बताऊँ, मैं कैमरा मोस्टली बंद नहीं करता हूँ। जब मैं शूट करता हूँ, मंदिर में एंटर होता हूँ, तो मैं जो है वीडियो उसको कंटिन्यू रखता हूँ, देन फिर मैं दर्शन कर लेता हूँ बाद में। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे आते ही, जो मैंने शिवलिंग पे जब मुझे आंखों के दर्शन हुए भगवान के, भोलेनाथ जी के, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया सीधा, और थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गया, निहार रहा था उनको। यहाँ पे
महादेव जी को। दैन फिर मैंने कैमरा कंटिन्यू करा, चालू करा। तो अब मैं आपको आगे के दर्शन कराता हूँ, जो यहाँ पे भगवान कृष्ण के माखन कटोरे के दर्शन होते हैं। तो शिव परिवार के बिल्कुल बराबर में वो स्थान है। तो चलते हैं वहाँ की ओर और आगे दर्शन कराता हूँ मैं आपको। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ पे शिव परिवार के आपने जो दर्शन करे हैं, उसी के बराबर में जो यहाँ पे कटोरे के दर्शन होते हैं, उसकी तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं किस रूप में दर्शन होते हैं हमें। हालांकि यहाँ पे आप देखोगे चारों तरफ यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे निर्माण है, यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन यहीं पे ये जो है स्थान, ये एक किसी और की जगह लगती है यहाँ पे। तो इसका निर्माण अभी इसलिए नहीं हो पाया। तो चलते हैं पहले अंदर। ये जो आप स्थान देख रहे हो, सबसे पहले आप इस स्थान को देखो बाहर से। इसका भी निर्माण नहीं हो पाया है, मतलब इसको निर्माण का मतलब है कि इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, यानी कि इसको रेनोवेट नहीं करा है किसी भी रूप में। और यहाँ से जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस तरफ से जाके दिखाता हूँ आपको। जो यहाँ पे आपको कटोरे के दर्शन होते हैं, वो आपको ये आप जो देख रहे हो स्थान, ये है जो कि माता जी ने मुझे बताया था कि जो कटोरा है अब ये थोड़ा खंडित हो गया है, यानी कि आप देख सकते हो। लेकिन ये प्राचीन चिन्ह है, आप अगर देखेंगे कटोरा है जिस कटोरे से भगवान माखन खाया करते थे। इस शिला पे अभी आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा ये खंडित है, इस वजह से यहाँ पे ये आपको थोड़ा यहाँ पे मिट्टी इसमें जम गई है। लेकिन ये हर उस भक्त का फर्ज बनता है यहाँ पे आके दर्शन करे, और अगर इस परिस्थिति में अगर वो दर्शन कर रहा है तो उसको ज़रूर यहाँ पे अपने हाथों से सफाई करनी चाहिए। जितना पॉसिबल हुआ वो मैंने किया आपके सामने, बट ये जो है यहाँ पे आप ये देख रहे हो, पास से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो देख रहे हो आप, ये यहाँ पे एक दरार सी पड़ी हुई है और यहाँ पे एक गड्ढा सा है, तो वो चीज़ नहीं हट पा रही है, बट जितना हो सकता था मैंने कोशिश किया करने की। तो जैसे कि आपने देखा, थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की, जितना मैं कर सकता था अपने हाथों से मैंने साफ़ किया। माता जी ने मुझे बताया था, जो यहाँ पे मंदिर में थी माता जी, कि ये जो स्थान है ये किसी और के उसमें आता है, अंडर में, तो अभी इसका इस वजह से निर्माण नहीं हो पाया है। और शिव परिवार, जैसे वो भी आपने देखा, ये दोनों स्थान, शिव परिवार और ये जो कटोरा है, ये अभी किसी और के स्थान में आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे अभी कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है। जो प्राचीन, जो पहले के समय यहाँ पे बना हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे फ़िलहाल अभी इस चीज़ को छोड़ा हुआ है। आपको मैंने यहाँ पे इस कटोरे के भी दर्शन करा दिए। यहाँ पे भगवान कृष्ण के 4 चिन्ह बताए थे। एक आपको वो ऊपर, जो ऊपर कटोरे के दर्शन होते हैं, जो कि भगवान ने दूध पिया था जहाँ से, और एक नीचे भोजन थाली के, और एक शिव परिवार के, और एक ये चौथा स्थान जहाँ पे भगवान कृष्ण ने माखन खाया था इसी कटोरे से। तो ये स्थान जिसे कहते हैं, ये यहाँ पे चारों स्थान के मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। और आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। हालांकि एक चीज़ को देखकर मुझे निराशा हुई है, ख़ास तौर पे जैसे कि हमने जो 2 स्थानों के दर्शन करे हैं, जो भगवान कृष्ण का दूध का कटोरा था और नीचे भोजन थाली, वो अच्छे से मतलब उसको रखा गया है, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे दर्शन हुए। लेकिन जो भगवान कृष्ण का माखन का कटोरा था, उसको देखकर पर्सनली मुझे थोड़ा बुरा लगा है। और मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ देखकर, यहाँ के दर्शन देखकर, किस कंडीशन में है ये भगवान कृष्ण का माखन का कटोरा,
आप लोगों को भी बुरा लगेगा, लेकिन जैसे कि माता जी ने बताया था कि अभी इस चीज़ का क्लियर नहीं हुआ है कि ये जगह किसकी है, तो इसी वजह से इसका अभी कुछ भी निर्माण नहीं हो पाया है। लेकिन जो अपने यहाँ पे दर्शन करे हैं, अगर आपको आनंद आया है दर्शन करके, अगर आपको अच्छा लगा है दर्शन करके, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे अभी मैंने माता जी से पूछा यहाँ के निर्माण के लिए कि यहाँ पे निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले माता जी ने मुझे यही बताया था कि ये स्थान जो है उनके अंडर में नहीं आता ये स्थान, और ये जिसके अंडर में आता है ये स्थान, उस पर्सन ने ये इस जगह को, यानी कि इस जगह ये जो आपने देख रहे हो मेरे पीछे ये स्थान और महादेव का जो मेरे पीछे ये स्थान है, ये दोनों स्थान उसने गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिए, यानी कि उनको दे दिया है कि वो निर्माण अब करें इसका। अभी गवर्नमेंट की तरफ से अभी यहाँ पे कोई निर्माण की भी शुरुआत नहीं हुई है, बट आई होप कि जल्दी यहाँ पे निर्माण हो और यहाँ पे जो भगवान कृष्ण के उस कटोरे के दर्शन होते हैं, जो माखन का कटोरा है भगवान कृष्ण का, ताकि दूर दूर से जो भक्त आए, जिस प्रकार हमें यहाँ पे बहुत ही प्रिय रूप में दर्शन हुए, उसी प्रकार यहाँ पर भी उस चीज़ का निर्माण हो और यहाँ पर फिर हम सरलतापूर्वक भक्तजन आए यहाँ पर दर्शन करें। तो ये था यहाँ के दर्शन और ये था यहाँ का महत्व। कामवन में ये स्थान पड़ता है, मैं आपको बता दूं दोबारा से, भोजन थाली इसको कहा जाता है और ये राजस्थान में आता है। नंदगांव से कामवन इस स्थान की दूरी, भोजन थाली की दूरी 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। आप किसी से भी पूछेंगे, कोई भी आपको इजीली गाइड कर देगा। जो यहाँ पे दर्शन होते हैं माखन कटोरे के अंत में, जो यहाँ पे चौथा स्थान है, जैसे कि माता जी ने बताया था यहाँ पे 4 स्थान के दर्शन होते हैं आपको। पहला स्थान यहाँ पे भगवान कृष्ण की जो भोजन थाली है और बलराम जी की, और जो ऊपर है वो दूध का कटोरा, और यहाँ पे शिव परिवार के दर्शन जो कि यहाँ पे अभी आपको मैंने कराए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भगवान कृष्ण का माखन का कटोरा। यहाँ पे बस यहाँ का निर्माण अभी नहीं हो पाया है, तो वैसे जो यहाँ पे जो कटोरा है भगवान कृष्ण का माखन का, वो भी थोड़ा जैसे कि आपको दिखाया मैंने, थोड़ा सा खंडित हो गया है वो, लेकिन दर्शन आपको आज भी होते हैं उस प्राचीन चिन्ह के जो यहाँ पे भगवान कृष्ण के लीला के समय के रहे हैं। हमारे जो धर्म स्थल है, जो हमारे सनातन धर्म है, जो हमारे ब्रज की लीलाएँ हैं, चाहे हमारी जो भी भगवान देवी देवता है, वो अब धीरे धीरे कुछ आने वाले समय में ऐसा होता जा रहा है कि जैसे कि हमें यहाँ पे पुजारी जी बताते हैं, जितने लोगों से मैं मिलता हूँ तो वो भी यही कहते हैं कि हमारा धर्म, जिसे कहते हैं, धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है, यानी कि वो लुप्त होता जा रहा है। बस आपसे सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक यहाँ का महत्व जाए। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और पीछे एक यात्रा आई है, तो अगर आपको आवाज़ आ रही हो, ये उन्हीं की आवाज़ें हैं। राधे 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 राधे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे।